गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आपको एहतिशाक टेम्पल ले जाएंगे। एहतिशगाह ऑफ बाकू, जिसे फायर टेम्पल ऑफ बाकू कहते हैं, ये एक कैसल की शेप में रिलीजियस टेम्पल है सुरखानी टाउन में। ये ईरानियन और इंडियन इंस्क्रिप्शंस यहाँ आपको मिलते हैं। ये टेम्पल हिंदूज़, सिख, जोरोस्ट्रियन लोगों की वर्शिप करने के लिए बना गया था। अतश एक पर्शियन शब्द है और अजरबैजानी शब्द है। इसका मतलब होता है फायर। But he's not actually a prisoner. He chained himself with the heavy chains so he can get a pain. He can gain a pain. Why they were wanting to gain a pain? Because next they believe that they are going to reborn. Because they were believing that they are going to reborn. After dying, they're going to come to life one more time. For making their second life comfortable or luxurious, we can say, they have to pain themselves in the modern day. So this was another way of getting pain. All of the statues that you're going to see belong to Sikh religion believers are going to be seen like this. Why is that? Because they were starving themselves. Also, that was a way of getting a pain. They were starving themselves. They had three ways. One, burning themselves with the fire of the fire temple. Second of all, chaining themselves with the heavy chains. Third, starving themselves. Actually, fourth, which is I will show you in another room, there was one way of as well. So in every room, you are seeing this stone. Out of stone, imagine natural gas was coming, which is in the first room there, which is called beginning of the fire temple. In that room over there, I'm going to show you. You can see that they have made a 3D version, picture version. So like they are imagining that from here the fire is coming and they are worshipping to that fire. Imagine from here natural gas, methane gas was coming and they were lightening with the lighter and it was burning. Guys. ये एक पेंटागोनल कॉम्प्लेक्स है जिसका कोर्टयार्ड के चारों तरफ सेल्स बने हुए हैं जो मॉन्क्स के रुकने के लिए थे। बीच में एक टेट्रा पिलर ऑल्टर है। 17th सेंचुरी में ये बना था और 19th सेंचुरी तक आते आते ये काफ़ी ख़राब स्थिति में आ गया था। मे बी के इंडियंस का यहाँ आना जाना और जोरोस्ट्रियन का कम हो गया था। इस एरिया में सारे पेट्रोलियम प्लांट हैं और जो नेचुरल एटर्नल फ्लेम थी वो भी 1969 में इसी वजह से आनी बंद हो गई क्योंकि पेट्रोलियम और गैसेस का एक्सट्रैक्शन यहाँ बहुत हुआ। अब हम यनर दाग आए हैं। ये बर्निंग माउंटेन्स हैं। ये नेचुरल वंडर है अजरबैजान शहर के पास। इनमें नेचुरल गैसेस कंटिन्यूसली जलती रहती हैं सालों सालों से। ये एक सिग्निफिकेंट कल्चरल और हिस्टोरिकल साइट है जो जोरोस्ट्रियन ट्रेडिशंस और फायर वर्शिप के लिए थे। यहाँ के बाद अब हम लोग देखिए गोबुस्तान मड वोल्केनोज़ में आए हैं। ये रिमार्केबल नेचुरल वंडर है गोबुस्तान नेशनल पार्क के पास। पार्क में लगभग 300 मड वोल्केनोज़ हैं। एक बहुत ही अजीब व गरीब लैंडस्केप है जहाँ बहुत विजिटर्स आते हैं। मड वोल्केनोज़ अंडरग्राउंड गैसेस और मड की वजह से और टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से बनते हैं। ये वोल्केनो अर्थ के इनसाइट्स के बारे में काफ़ी कुछ बताते हैं कि अर्थ क्रस्ट में क्या क्या है। इनकी जो वोल्केनिक मड है इसमें सल्फ़र, आयोडीन, मैग्नीशियम काफ़ी मिलता है। इसके काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। गोबुस्तान रीजन अपनी रॉक्स और कल्चरल लैंडस्केप की वजह से जाना जाता है। इसमें वर्ल्ड की ओल्डेस्ट रॉक कार्विंग भी हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं। चारों तरफ खुला ही खुला है। बहुत ठंडी हवाएं हैं और देखा ही होगा आपने कि कैसे जो है मड वोल्केनोज़ इरप्ट होते हैं। यहीं पास में इन्होंने मड वोल्केनो का एक म्यूज़ियम भी बना रखा है और एक स्केल्टन का म्यूज़ियम बना रखा है जिसमें नेचुरल एनिमल्स के स्केल्टन से जो है सारी प्रजातियों का इन्होंने जो है स्केल्टन बना के उनकी हिस्ट्री और उसकी
स्पेसिफिकेशंस के बारे में सब बता रखा है। अब ये जो आप देख रहे हैं जिस पट्टी पर हम चल रहे हैं, ये इन्होंने, चूँकि मिट्टी यहाँ की दरदरी है और उससे सेफली पहुँचने के लिए ये एक रास्ते बना रखे हैं और चारों तरफ दूर दूर तक छोटे छोटे वेल्केनोज ही हैं। ये जो मैं आपसे म्यूज़ियम का जिक्र कर रहा था, ये यहाँ का म्यूज़ियम है जिसमें एक मड वोल्केनो दिखाया गया है और उसके साथ चारों तरफ उसमें से क्या क्या मटेरियल निकलता है, क्या क्या जो है मिनरल्स निकलते हैं, वो सब बहुत खूबसूरती से इन्होंने दिखाए हैं और उसके क्रॉस सेक्शन भी दिखाए हैं और बहुत ही नीट एंड क्लीन और ज्योग्राफी के लोगों के समझने के लिए एक बहुत अच्छी जगह है। म्यूज़ियम के साथ यहाँ पर इन्होंने एक सोवेनियर स्टोर भी बना रखा है साइड में। यहाँ पर छोटे बड़े सब सोवेनियर्स जो हैं वो आपको अगर इंटरेस्ट है तो वो ख़रीदने के लिए याद के तौर पर मिल जाएंगे, जो आप ले जा सकते हैं, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को गिफ्ट कर सकते हैं। ऑल्दो सोवेनियर स्टोर में जो इन्होंने डिस्प्ले करे हुए हैं सोवेनियर्स हैं तो बहुत अच्छे, पर बहुत ही एक्सपेंसिव हैं, तो हमने यहाँ से लेने में कोई समझदारी नहीं समझी। हमने तो जो स्ट्रीट मार्केट्स होते हैं वहाँ से ही कुछ सोवेनियर्स अपने घर के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए ले लिए थे। अब यहाँ से अब हमारी जर्नी हम निकलेंगे और फिर से बाकू के लिए रवाना हो जाएंगे। आज शाम को हम लोगों का प्रोग्राम यहाँ से क्लब जाने का है, तो क्लब पहुंचकर फिर आपसे मुलाकात करते हैं। ये है यहाँ का सबसे फेमस एवरेस्ट नाइट क्लब। यहाँ बहुत ज़बरदस्त म्यूज़िक है, बहुत ही बढ़िया सिटिंग अरेंजमेंट्स हैं, एक्सपेंसिव ड्रिंक्स हैं, चारों तरफ खूबसूरत लड़के लड़की डांस कर रहे हैं और जैसा कि होता है जो व्यापार चलता है क्लबों में, वो सब भी आंखों के सामने देखा जा सकता है। बस देखिए दुनिया में क्या हो रहा है, ज़्यादा इन्वॉल्व ना होइए। हम भी एक तरफ बैठे हुए नज़ारे देख रहे हैं कि क्या गतिविधियाँ चल रही हैं। दोस्तों, ये जर्नी आज की हमारी यहीं ख़त्म हो जाएगी और कल सुबह हम लोग कवाला के लिए रवाना होंगे, तो फिर आपसे कल मुलाकात होगी। शबा खैर।
आगे होते हैं, ये नहीं करते। The best of the best